कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे कि हमें अपने नेताओं से जिला अध्यक्ष तक से मुलाकात नहीं होती है, वो मतलब हमारे कार्यक्रमों में भी नहीं आते हैं, तो सब चीज़ों को कैसे ठीक करें? नहीं, ये दिक्कत तो ज़रूर है क्योंकि हम पिछले 30-35 सालों से नहीं हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि दिक्कत नहीं है तो फिर ये खुद को धोखे देने वाली बात होगी और आप मेरे बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे कि बिहार में कांग्रेस पार्टी दोबारा मजबूती से खड़ी हो सकती है और आने वाले दिनों में अच्छा परिणाम दे सकती है। लोगों के मन में ये भी होता है कि जैसे दिल्ली का चुनाव कांग्रेस ने अकेले लड़ लिया, क्या बिहार में भी कहीं अकेले तो नहीं लड़ेंगे? तो ये तो आने वाले दिनों में ही क्लियर होगा। कृष्ण जी नमस्कार। आप बिहार में कांग्रेस के प्रभारी बन के आए हैं और मैं आज जो पार्टी दफ्तर में लोगों से मिल रहा था, कार्यकर्ताओं से, सबको बहुत उम्मीद है आपसे कि आप आए हैं तो कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। आप इन उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे? जी, कांग्रेस पार्टी बिहार में काफ़ी ताकत रखती है जी, और कोई बाहर से आके कांग्रेस पार्टी को रातों रात बदल सकता है, या अगर किसी को भी है तो ये गलतफहमी है। जी, मेरा काम है कि कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता जो बिहार में हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये विश्वास पैदा करें कि बिहार में कांग्रेस पार्टी दोबारा मजबूती से खड़ी हो सकती है और आने वाले दिनों में अच्छा परिणाम दे सकती है। आपने दो बातें कही थी जब पहली बार आप आए थे। एक तो ये आपने कहा था कि हमें बारात वाले घोड़े नहीं चाहिए, रेस वाली घोड़ी चाहिए। एक तो ये आपने कहा। दूसरा आपने कहा कि आप लोग पटना और दिल्ली मत आइए, क्षेत्र में रहिए। इससे क्या मतलब है आपका? क्षेत्र में रहने का लॉजिक बहुत सिंपल है। कोई भी संगठन की ताकत उसकी जड़ों से होती है। कितने पत्ते हैं, कितने फूल हैं, कितने फल हैं, उसको गिनने से पेड़ की ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। जड़ कितने मजबूत हैं, उस पे पेड़ कितनी मजबूत है, कितनी बड़ी है, कितने पत्ते लगेंगे, कितने हरे रहेंगे, कितने फूल लगेंगे, कितने फल निकलेंगे, वो जड़ पे निर्भर है। तो जो दिल्ली और पटना की बात हो रही है वो ये है कि हमारा फोकस रहता है कि कितने फल हैं और कितने फूल हैं, और जब वो नहीं आते हैं तो हम निराश होते हैं। तो इसलिए मेरा ये याद दिलाने की कोशिश है सबको, खुद को भी, कि जब तक हमारे जड़ जो पंचायत, वार्ड और बूथ में मजबूत नहीं रहेंगे, सिर्फ पटना में और दिल्ली में चमकने से बात नहीं बनेगी। आप अभी कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं जी, तो आपके हिसाब से ये जड़ कितनी मजबूत है बिहार में कांग्रेस की? अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है जी, तो थोड़ा मैं सारे ज़िले घूम लूँगा तो मैं आपके सवाल का बेहतर जवाब दे पाऊँगा। अच्छा, ये मैं कहना एक सवाल ये था कि अभी लग रहा है कि काफ़ी इस चुनाव को लेकर कांग्रेस की अपनी तैयारी है। राहुल जी 2 बार आ चुके हैं और एक खबर है कि शायद तीसरी बार भी आए, और अभी अलका जी आई हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी बिहार में ही हैं, और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से भी आज मेरी बातचीत हुई। तो ये किस तरह की तैयारी है जो लगातार सब लोग एक्टिव एक साथ हो रहे हैं? तैयारी 2 तरह की है। किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में, किसी भी प्रदेश में यही 2 तरीके की होती है। एक जनता के बीच में विश्वास पैदा करना और एक संगठन को मजबूत करना। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति भी बिहार में इन 2 बिंदुओं पे इर्द गिर्द बनेगी। लेकिन थोड़ा अलग लग रहा है कि इस बार की तैयारी कुछ अलग ढंग की है। तैयारी कैसी है, कैसी नहीं है, वो परिणाम बताएंगे। तो अभी तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हो पाए, जितनी मजबूती से हो पाए, सबको एकजुट कर कर इस बार बिहार में कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नई उम्मीद के साथ हम जनता के बीच में जाएं। आप जब पहले दिन आए थे तो उस दिन रामजतन सिन्हा जी ने गुटबंदी का एक इशू उठाया था, वो क्या मसला है और उसका समाधान क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ 2 रिश्ते होते हैं, 2 इंसान होते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनजीओ हो, जी, कभी न कभी कुछ न कुछ मतभेद होते रहते हैं। राजनीति है तो ये ज़्यादा होता है। कोई भी राजनीतिक दल ले लो, ऐसा नहीं है आज हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर इस
समय में आप पहले भी जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो गुटबाजी राजनीति का एक इंटेग्रल पार्ट है। मायने ये रखता है कि हम उसको कितना कंट्रोल कर पाते हैं। जो राजनीतिक दल उसको ज़्यादा कंट्रोल कर पाती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो ये किसी भी दल का एक अहम स्ट्रैटेजी रहता है और हमारे भी रहेगा। आप भी करेंगे इसको कंट्रोल? कोशिश तो पूरी रहेगी। अच्छा, अब एक पार्टी से बाहर की बात, जो इंडिया गठबंधन है जी, वो बिहार में अभी किस पोजीशन में है? अभी इंडिया गठबंधन की बिहार में क्या पोजीशन है वो इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे तो ज़्यादा बता पाएंगे। अभी दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के कोई विशेष बैठक बिहार को लेके हुई नहीं है। समय आने पे वो भी होगी। एक बात हुई थी, तेजस्वी जी ने कहा था कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक नहीं था। तो तेजस्वी कह रहे हैं तो तेजस्वी को ही पूछना पड़ेगा। उस पर मेरी बहुत ज़्यादा लंबी थोड़ी टिप्पणी नहीं है क्योंकि किसी के मन में क्या है वही बता पाएंगे। हाँ, लेकिन आप किस रूप में देखते हैं इसको? तो अभी तो हमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है उस पर लगा हूँ। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जब होगी तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। लोगों के मन में ये भी होता है कि जैसे दिल्ली का चुनाव कांग्रेस ने अकेले लड़ लिया, क्या बिहार में भी कहीं अकेले तो नहीं लड़ेंगे? तो ये तो आने वाले दिनों में ही क्लियर होगा। अभी कुछ नहीं बता। अभी तो मेरे को आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए अभी तो है नहीं कुछ। और अगर सीट शेयरिंग होती है तो क्या स्ट्रेटजी है? तो सीट शेयरिंग होगी तो स्ट्रैटेजी तो एक ही है कि सम्मानजनक हो और दोनों के फ़ायदे वाली सीट शेयरिंग हो। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ उसको। दो तरह की बातें कांग्रेस में आती है। एक तो ये कि 70 सीटें तो हमको दे देते हैं, लेकिन ऐसी सीटें नहीं देते हैं जो जीत सकते हैं हम लोग। तो क्या इस तरह से भी सोचा जा रहा है कि हमको एक कम सीट भी मिले तो, लेकिन ऐसी सीटें मिले जहाँ हमारा फोकस हो? आपने क्या सोचा है? अभी तो कोई ये सीट पे कौन सी सीट लेनी है, कौन सी सीट देनी है, उतनी सोच तक मैं पहुंचा नहीं हूं। अच्छा, समय आएगा और उस पर जब समय आएगा तो आपके साथ बैठेंगे तो मैं ज़्यादा बता पाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे को आपको कोई मजबूत जवाब देने के लिए है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी स्ट्रेटजी हम लोगों को जाहिर नहीं कर रहे हैं, बहुत आप रिजर्व होकर बात कर रहे हैं। होना भी चाहिए, सब कुछ बता देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं बता रहे। नहीं, सब कुछ बता देंगे तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोगों को, कार्यकर्ताओं को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, ऐसा लग रहा है। मैंने पर्सनली लोगों से बातचीत की और उनको लग रहा है कि आप आए हैं तो चीज़ें जो, जैसे कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे कि हमें अपने नेताओं से, जिला अध्यक्ष तक से मुलाकात नहीं होती है, वो मतलब हमारे कार्यक्रमों में भी नहीं आते हैं। तो सब चीज़ों को कैसे ठीक करें? दिक्कत है या तो है? कोशिश नहीं, दिक्कत तो ज़रूर है क्योंकि हम पिछले 30-35 सालों से नहीं है। तो अगर मैं कहूँगा कि दिक्कत नहीं है तो फिर ये खुद को धोखे देने वाली बात होगी और आप मेरे बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे। दिक्कतें हैं, लेकिन समय जितना है, जैसा है, सबको मिलजुल कर रणनीति बनाकर मैदान में उतरने की बात हो रही है। तो कोशिश तो पूरी रहेगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में भी कुछ छोड़ना चाहिए। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।